शलोम सियशा में आप सबों की सलामती हो। आज के मुकाशफा का टॉपिक है, विषय है कि रूहुल कुद्स की हदायत से रूहुल कुद्स हदायत करता है कि जो ज़मीनी जिस्मानी आदम था, जब हम पैदाइश में उत्पत्ति में जेनेसिस में पढ़ते हैं, बेरेशित इब्रानी में कहते हैं, तो जो ज़मीनी जिस्मानी आदम था तो उसको खुदा की तरफ से बख्शिश के तौर पर बरकत, इख्तियार, कुदरत हासिल थी। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। लेकिन हमें आज जो हम मसीह में हैं, मसीह की रूह जिनमें है और जिनमें मसीह की रूह है, आज वही कुदरत इख्तियार ईमान की रूह से ज़ुबान के पास है और सबसे ज़्यादा इसको काबू करने की ज़रूरत, इस पर इख्तियार होना ज़रूरी है, ज़ुबान पर इख्तियार होना बहुत ज़रूरी है। जो रूहानी आदम में है यानी मसीह यीशु में अपने मुंह की निगाहबानी करने वाला अपने जान की हिफाजत करता है। तो जो इंसान का दिल है वो जिंदगी का स्रोत है, लेकिन जो अपने होंठ पसारता है हलाक होगा। जो अपने मुंह और अपनी ज़बान की निगाहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है, क्योंकि हर किस्म के चौपाएँ और परंद और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर ज़बान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, ज़हर कातिल से भरी हुई है। पहला ज़मीनी जिस्मानी आदम से कहा गया था और आदम से उसने कहा, चूँकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानते हुई मशक्क़त के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊँट कुटारे उगाएगी और तू खेत की सब्ज़ी खाएगा, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। मगर जो रूहानी आदम है, आसमानी आदम है, जिसमें मसीह की रूह है और जो मसीह की रूह में है, मसीह की देह का हिस्सा है, यही असर उसकी ज़ुबान में है। आदमी अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा। अपने मुंह की निगाहबानी करने वाला अपनी जान की हिफाजत करता है, लेकिन जो अपने होंठ पसारता है हलाक होगा। लबों की खताकारी में शरीर के लिए फंदा है। आदमी के कलाम का फल उसको नेकी से आसूदा करेगा और उसके हाथों के किए की जज़ा उसको मिलेगी। लेकिन एक बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। ये खुदा ने जिस्मानी आदम को हुक्म दिया। तो औरत ने चलाक सांप शैतान अबलीस उसकी ज़ुबान का फल खाया। तो जिस तरह ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, उसी तरह मौत की रूह, जब शैतान सांप चलाक सांप अबलीस उसकी ज़ुबान का फल खाया, यानी जिस्मानी नियत मौत है। मौत और ज़िंदगी ज़बान के इख्तियार में है। अबलीस को मौत पर कुदरत हासिल थी और खुदा बाप और बेटे को ज़िंदगी की कुदरत हासिल है।
کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ جس کے پاس بیٹا ہے بیٹے کی روح ہے، اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں بیٹے کی روح نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ خدا کا کلام انجیل خدا کی قدرت ہے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ ایمان کی روح یعنی خدا کی روح، ایمان کی روح یعنی خدا کی روح، اور بیٹے کی روح یعنی زندگی کی روح۔ اگر خدا کی انجیل اور کتاب مقدس جسمانی نیت سے سنائی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، قبول کی جا رہی ہے، یعنی بیٹے کی روح اور ایمان کی روح کے بغیر، ہدایت کے بغیر، تو یہ ابلیس کی روح چلاک سام جس کو موت پر قدرت حاصل تھی، ہوا کی طرح سننے والا ابلیس کی زبان کا پھل کھا رہا ہے۔ آدمی کا جسم شریر عورت ہے، آدمی کا جو جسم ہے شریر ہے وہ عورت ہے۔ تو خدا نے آدم سے کہا اس لیے کہ تو نے اپنی بیوی یعنی جسم کی جسمانی نیت سے چلا، جسم کی ہدایت سے چلا، جسم کی بات مانی، جسمانی نیت سے چلا، تو جسمانی نیت موت ہے۔ اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، جسم کی بات مانی، تو خدا روح ہے، سچائی ہے، اور جسم کے حق میں خدا روح پاک حکم دیتے ہیں روح کی ہدایت سے، اور روح کے حق میں ہدایت کرتے ہیں بیٹے کے طور پر، اور باپ کی روح ہے خدا باپ کی روح ہے، اور وہ بیٹے کی روح یعنی روحانی طور پر بیٹے کے طور پر ہدایت کرتے ہیں، مگر جسم کے حق میں حکم دیتے ہیں۔ اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، کیونکہ آدم روح کی ہدایت سے جب تک چلا، یعنی خدا کی روح کی ہدایت سے تو زندہ رہا، اور عورت کا سر مرد ہے، جب تک عورت آدمی کی ہدایت سے چلی زندہ رہی تو دونوں زندہ رہے۔ جب تک دونوں روح کی ہدایت سے چلے زندہ رہے، تو شیطان کو کلام ابلیس، شریر، شیطان، سانپ، جھوٹ بولنے والا، جھوٹ کا باپ، گمراہ کرنے والا، لالچ سے بھرنے والا، لالچ دینے والا، آنکھوں کی ابھیلاشا، جسم کی ابھیلاشا، یہ سب شیطان کی اور سے ہے۔ تو جب عورت نے، یعنی یہاں پر ہے آنکھوں کی ابھیلاشا، پیدائش جینیسس بیرشت، یہاں پر ہے آنکھوں کی ابھیلاشا، تو جب عورت نے ابلیس کی زبان کا پھل کھایا اور آدم یعنی اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا، کیونکہ ابلیس کی زبان میں موت ہے اور جسمانی نیت جو ہے وہ موت ہے، کیونکہ ابلیس جسمانی نیت سے خدا کی قدرت کو، کلام کو، انجیل کو استعمال کرتا ہے، مگر ایمان کا روح اور بیٹے کا روح، زندگی کی روح سے، ہمیشہ کی زندگی کی روح، خدا کی قدرت انجیل کو استعمال کرتا ہے۔ تو ایک ایمان کی روح یعنی روحانی نیت جو زندگی اور اطمینان ہے، بیٹے کی روح کی زبان ہے یعنی روحانی نیت، اور بیٹے کی روح ہے فضل اور سچائی سے معمور، اور ایک موت، شریر، جسمانی نیت، شیطان کی زبان ہے، اور ابلیس کی روح گناہ، موت، فریب، لالچ، جھوٹ سے معمور ہے۔ موت اور زندگی زبان کے اختیار میں ہے۔ تو جو جسمانی نیت سے خدا کی قدرت کو استعمال کر رہا ہے اور لوگوں تک پہنچا رہا ہے، تو وہ لوگوں کو موت دے رہا ہے۔ موسیٰ کی شریعت 10 حکم گناہ اور موت کا عہد ہے، موت کی سیوکائی ہے، دوشی ٹھہرانے والا عہد ہے، جس سے
पत्थर दिल पैदा होता है। और शरीयत इसलिए आई कि गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिससे पत्थर का दिल पैदा होता है। मूसा की शरीयत 10 हुक्मों का अहद गुनाह को ज़ोर बख्शता है, गुनाह का ज़ोर है। जिसने किसी चीज़ को कामिल नहीं किया, आज तक इसके पढ़ने वाले के दिल पर पर्दा पड़ा रहता है। डर का रूह गुलामी का रूह पैदा होता है। मूसा की शरीयत जो सुनते हैं और जो सुनाते हैं, मूसा की शरीयत के अधीन जो अधीनताई में है, क्योंकि शरीयत जो है गुलाम पैदा करती है, डर का रूह पैदा करती है। और खुदा ने हमें डर का रूह नहीं दिया, बल्कि मोहब्बत, इत्मीनान, तरबियत का रूह दिया है। आज़ाद रहने के लिए मसीह ने हमें आज़ाद किया, और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फ़ज़ल पर फ़ज़ल, क्योंकि फ़ज़ल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुँची। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूँ मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। तहम आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मिसल था गुनाह ना किया था। चुनांचे जो कुछ ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी ज़ुबान को लगाम ना दे, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल है। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं, तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज़ भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज़ हवाओं से चलाए जाते हैं, ताहम एक नहायत छोटी सी पटवार के ज़रिए से मांझी की मर्ज़ी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह ज़बान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़बान भी एक आग है। ज़बान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है, और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नुम की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के चौपाएँ और परंद और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर ज़बान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, ज़हर कातिल से भरी हुई है। इससे हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं, और इसी से आदमी को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मे से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।